Hello friends, this is Dr. Nikisha Jariwala. Welcome to the tutorial series of HTML. और आज के ट्यूटोरियल का हमारा टॉपिक है दैट इज HTML लेआउट एलिमेंट्स एंड टेक्निक्स कि जो हम ब्रीफ में देखेंगे कि अगर हमें HTML वेब पेज का लेआउट डिजाइन करना है राइट तो उसके अंदर हम कौन कौन से एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं और कौन सी टेक्निक्स का यूज करके हम इजी मैनर में लेआउट डिजाइन कर सकते हैं। विद इन दिस ट्यूटोरियल हम सारी चीज ब्रीफ में देखेंगे एंड द ट्यूटोरियल ऑफ नेक्स्ट वीक दैट इज next 3 tutorials will be the detailed tutorials of HTML layout elements, right? So friends, हमारा tutorial start करते हैं, but before that, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड along with that बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमें हमारे HTML वेब पेज का लेआउट डिजाइन करना है राइट तो हम वहां पे ये जो लेआउट एलिमेंट्स है उसका यूज कर सकते हैं। नाउ द थिंग इज दैट बहुत बार हमने देखा है कि वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट डिस्प्ले होते हैं राइट वो मल्टीपल कॉलम्स में होते हैं, जैसे हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, मैगजीन में देखते हैं राइट कि एक ही वेब पेज है बट उसके कंटेंट मल्टीपल कॉलम्स के अंदर डिवाइड किए गए होते हैं। सो यहाँ पे आप डिजाइन देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक इमेज रखी है कि जिसके ऊपर यहाँ पे सिटीज हेडिंग दिया है, यहाँ पे एक कॉलम है कि जहाँ पे लिंक्स प्रोवाइड की है, यहाँ पे सेकेंड कॉलम है वहां पे यहाँ पे जो सिटी सिलेक्ट करेंगे उसके रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले होगा एंड सी ओवर हियर यहाँ पे फुटर भी हम डिजाइन कर सकते हैं राइट। सो द थिंग इज दैट फ्रेंड्स कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे वेब पेज का कंटेंट मल्टीपल कॉलम्स के अंदर हम बनाए देन दैट इज आल्सो पॉसिबल। ओनली द थिंग इज दैट यू नीड टू सी टू इट कि आप कौन से लेआउट एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं राइट। सो हियर आर द लिस्ट ऑफ HTML लेआउट एलिमेंट्स राइट कि जिसका यूज करके हम वेब पेज के डिफरेंट पार्ट्स डिफाइन कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, ये लेआउट एलिमेंट्स को हम सिमेंटिक एलिमेंट्स भी कहेंगे राइट एंड ये सिमेंटिक एलिमेंट्स का यूज करके हम हमारे वेब पेज के डिफरेंट पार्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, सी जैसे यहाँ पे हेडर है, नेविगेशन पार्ट है, सेक्शन है, आर्टिकल लिखने के रिलेटेड यहाँ पे प्लेस है, अ साइड है दैट इज अ साइड बार है, फुटर है राइट। सो हियर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर वेब पेज एंड ये पार्ट्स को डिफाइन करने के लिए हम HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं कि जिसे हम लेआउट एलिमेंट्स भी कहेंगे राइट। सो द फर्स्ट एलिमेंट इज हेडर। ऑब्वियसली एज द नेम सेज अगर हमारे डॉक्यूमेंट के रिलेटेड हमें हेडर डिफाइन करना है राइट तो वहां पे हम ये हेडर एलिमेंट का यूज कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे हेडर स्पेसिफाई किया है राइट। सो एट दिस प्लेस हम ये हेडर एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ नेविगेशन रिलेटेड, सो इट इज NAV कि जहां पे हम ये नेविगेशन के लिंक्स डिफाइन कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, जहां पे हम ये सेट ऑफ नेविगेशन लिंक्स हम डिफाइन करना चाहते हैं वहां पे हम ये नेविगेशन एलिमेंट का यूज कर सकते हैं दैट इज NAV राइट। थर्ड इज रिलेटेड टू द सेक्शन राइट। जब भी हमें हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर सेक्शंस क्रिएट करने हैं, सी यहाँ पे मैंने एक सेक्शन क्रिएट किया है, लाइकवाइज जहां जहां पे आपको ऐसे सेक्शंस क्रिएट करने हैं वहां पे आप ये सेक्शन एलिमेंट का यूज कर सकते हो राइट। नाउ द नेक्स्ट इज दैट इज आर्टिकल जो आप यहाँ पे देख सकते हो राइट। फ्रेंड्स, आर्टिकल का मीनिंग क्या होता है? आर्टिकल का मीनिंग ये होता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है और हम उसके रिलेटेड कंटेंट डिफाइन करते हैं और वो जो कंटेंट होता है वो सेल्फ कंटेन्ड होता है। अगेन आई रिपीट, और वो जो कंटेंट होता है वो सेल्फ कंटेन्ड होता है, इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होता है। ऐसे कंटेंट को हम आर्टिकल एलिमेंट का यूज करके डिफाइन कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, ऐसे कंटेंट को हम ये आर्टिकल एलिमेंट का यूज करके डिफाइन कर सकते हैं राइट। कैसा कंटेंट? सेल्फ कंटेन्ड, मतलब वो कंटेंट के अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है एंड इट इज इंडिपेंडेंट राइट। आफ्टर दैट अगेन अगर हमें अ साइड दैट इज अ साइड बार क्रिएट करना है
अगेन आई रिपीट, अगर हमें साइड बार क्रिएट करना है तो वहां पे हम ये असाइड एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस असाइड एलिमेंट हम इस हिसाब से साइड बार क्रिएट कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, हम इस हिसाब से साइड बार क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स वी कैन से वी विल एबल टू डिफाइन अ कंटेंट असाइड फ्रॉम द कंटेंट, मतलब कंटेंट के असाइड में हम दूसरा कंटेंट डिफाइन करना चाहते हैं एंड इट इज इन टर्म्स ऑफ साइड बार, तो वहां पे हम ये असाइड एलिमेंट का यूज कर सकते हैं, राइट। अनदर इज फुटर, इट इज एज सिंपल एज दैट, जैसे हेडर था यहाँ पे आप फुटर भी डिफाइन कर सकते हो, और अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट के रिलेटेड या फिर सेक्शन के रिलेटेड फुटर डिफाइन करना है तो वहां पे आप ये फुटर एलिमेंट का यूज कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज डिटेल्स, राइट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटेल्स? डिटेल्स का मीनिंग होता है एडिशनल डिटेल्स। अगेन आई रिपीट, डिटेल्स का मीनिंग होता है एडिशनल डिटेल्स। दैट इज, अगर हमें ऐसी डिटेल चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर वो डिटेल को ओपन एंड क्लोज कर सकता है। अगेन आई रिपीट, अगर मुझे पूरी डिटेल्स एक साथ डिस्प्ले नहीं करनी है, दैट ऑप्शन मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन द यूजर, कि अगर यूजर को रिक्वायरमेंट है वो डिटेल पढ़ने की तो वो डिटेल ओपन करेगा एंड उसे पढ़ सकता है, एंड अगर यूजर को डिटेल नहीं पढ़नी है, वेल एंड गुड, वो उसे ओपन नहीं करेगा। सो दैट इज द थिंग कि अगर हमें इस हिसाब से कंटेंट को डिफाइन करना है तो वहां पे हम ये डिटेल्स एलिमेंट का यूज कर सकते हैं, कि जिसका यूज करके हम एडिशनल डिटेल्स को यूजर की डिमांड के हिसाब से ओपन एंड क्लोज करवा सकते हैं, राइट। एंड द लास्ट एलिमेंट दैट इज रिलेटेड टू समरी, अगेन आई रिपीट, द लास्ट एलिमेंट दैट इज रिलेटेड टू समरी, इट इज ओवर हियर। ऑब्वियसली वो समरी एलिमेंट का यूज करके हम डिफाइन कर पाएंगे। मीन्स अगर हमें डिटेल्स एलिमेंट के रिलेटेड हेडिंग देना है, अगेन आई रिपीट, अगर हमें ये डिटेल्स एलिमेंट के रिलेटेड हेडिंग देना है, राइट, तो वहां पे हम ये समरी एलिमेंट का यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे हमने यहाँ पे देखा, सी यहाँ पे डिटेल एलिमेंट है, राइट। सो ये डिटेल एलिमेंट के रिलेटेड अगर मैं हेडिंग देना चाहती हूँ तो वहां पे मैं ये समरी एलिमेंट का यूज कर सकती हूँ, राइट। सो फ्रेंड्स, दीज आर द 8 डिफरेंट लेआउट एलिमेंट्स, या फिर आप उसे सिमेंटिक एलिमेंट्स भी कह सकते हो, कि जो आप आपके वेब पेज के डिफरेंट पार्ट्स को डिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हो। अगेन आई रिपीट, जो आप आपके वेब पेज के डिफरेंट पार्ट्स को डिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हो, राइट। नाउ एज आई हैव सेड दैट देयर आर सम टेक्निक्स, राइट, कि जिसका यूज करके हम HTML लेआउट, मोर प्रिसाइज HTML डॉक्यूमेंट का लेआउट हम बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, राइट। सो देयर आर 4 डिफरेंट टेक्निक्स टू क्रिएट मल्टी कॉलम लेआउट्स। अगेन आई रिपीट, देयर आर 4 डिफरेंट टेक्निक्स कि जिसका यूज करके हम मल्टी कॉलम लेआउट्स डिफाइन कर सकते हैं। बट एज आई ऑलवेज से, राइट, एवरी कॉइन्स हैव 2 साइड्स। सो सारी टेक्निक्स के खुद के प्रोज एंड कॉन्स है। सो इट डिपेंड्स ऑन यूजर के यूजर को कौन सी टेक्निक यूज करनी है। सो हियर आर द 4 टेक्निक्स एंड ऑल 4 टेक्निक्स आर डिपेंडेंट ऑन CSS, right? That is CSS framework, CSS float property, CSS flexbox and CSS grid, right? These are the 4 techniques which are totally dependent on CSS, that is cascading style sheet, कि जिसका यूज करके हम HTML पेज का लेआउट डिफाइन कर सकते हैं। So the first is CSS framework, right? अगर हमें बहुत ही फास्टर मैनर में लेआउट क्रिएट करना है तो वहां पे हम ये CSS फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल w3c.css है या फिर bootstrap है, राइट, उसका यूज करके हम ये लेआउट डिफाइन कर सकते हैं एंड इट अलाउज अस टू क्रिएट अ लेआउट इन अ वेरी फास्टर मैनर, राइट। So that is the first technique. Second technique is related to, that is float layout या फिर float property के जो CSS के अंदर available है, right? And CSS float property का यूज करके हम बहुत ही easy manner में entire web layout define कर सकते हैं and it is very easy to learn. आपको सिर्फ ये याद रखना है कि float and clear property कैसे वर्क करती है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज कैसे वर्क करती है, देन इट इज वेरी इजी टू यूज दिस फ्लोट लेआउट,
दैट इज CSS फ्लोट प्रॉपर्टी, या फिर आप उसे CSS फ्लोट लेआउट भी कह सकते हो। बट ओनली द थिंग इज दैट उसका डिसएडवांटेज है कि ये जो भी फ्लोटिंग एलिमेंट्स होते हैं दे आर टाइड टू द डॉक्यूमेंट फ्लो, राइट। अगेन आई रिपीट, दे आर टाइड टू द डॉक्यूमेंट फ्लो। मतलब अगर हम ये फ्लोटिंग एलिमेंट का यूज करेंगे, दैट इज फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, राइट, तो हम मे बी पॉसिबल के फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर दे। अगेन आई रिपीट, अगर हम ये CSS फ्लोट लेआउट का यूज करेंगे तो मे बी पॉसिबल कि हम फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर दे। इट मे हार्म द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आर डिजाइनिंग, राइट। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ द थर्ड टेक्निक इज CSS फ्लेक्सबॉक्स लेआउट, right? Now what is this significance of this CSS flexbox layout? जब भी हम ये CSS flexbox layout के related elements यूज करेंगे, right? तो हमें श्योरिटी रहेगी कि हमारे जो पेज का जो लेआउट होगा it will able to accommodate any screen size and any display devices. बिकॉज हमने लास्ट ट्यूटोरियल में ही पढ़ा था कि अगर हम स्क्रीन साइज के हिसाब से हमारे वेब पेज को डिस्प्ले करना चाहते हैं देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, एंड ऐसा होना ही चाहिए। बिकॉज अगर हम कोई वेब पेज को मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं एंड सेम वेब पेज को अगर हम लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ऑब्वियसली स्क्रीन साइज आर डिफरेंट, सो उस हिसाब से पेज डिस्प्ले होना चाहिए। सो फॉर दैट पर्पज अगर हमें श्योरिटी चाहिए, राइट, कि हमारा जो पेज लेआउट है वो कोई भी स्क्रीन साइज या फिर कोई भी डिस्प्ले डिवाइसेस को अकोमोडेट कर सकता है, तो वहां पे हम ये CSS फ्लेक्सबॉक्स लेआउट का यूज कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, वहां पे हम ये CSS फ्लेक्सबॉक्स लेआउट टेक्निक का यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ द लास्ट टेक्निक दैट इज CSS ग्रिड लेआउट, राइट। एज द नेम सेज इट इज अ ग्रिड लेआउट, मतलब अगर हमें ग्रिड बेस्ड लेआउट सिस्टम का यूज करना है, मीन्स इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट, तो वहां पे हम ये CSS ग्रिड लेआउट टेक्निक का यूज कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली हमें पता है दैट इट विल बिकम इजियर फॉर अस टू डिजाइन अ वेब पेज। अगेन आई रिपीट, इट विल बिकम इजियर फॉर अस टू डिजाइन अ वेब पेज इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जहां पे हमें ये फ्लोट प्रॉपर्टी या फिर पोजिशनिंग ऑन द वेब पेज कोई भी एलिमेंट्स के रिलेटेड वो हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वी नो देयर आर रोज एंड कॉलम्स एंड हमें एलिमेंट्स को वो रोज एंड कॉलम्स में ही प्लेस करने हैं। सो दिस CSS ग्रिड लेआउट, इट इज अ टेक्निक विच ऑफर्स अ ग्रिड बेस्ड लेआउट सिस्टम, कि जिसके अंदर हम रोज एंड कॉलम्स का यूज करके पेज का लेआउट डिजाइन कर सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस वर द 4 टेक्निक्स विच आर रिलेटेड टू HTML पेज layout, and along with that this is the end of today's tutorial. Obviously पूरा थियोरी बेस्ड ट्यूटोरियल था, लेकिन ये ट्यूटोरियल मैंने इसीलिए बनाया ताकि आपको मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकूं रिलेटेड टू द एलिमेंट्स विच आर सिमेंटिक एलिमेंट्स के जो हम HTML पेज के लेआउट को डिफाइन करने के लिए यूज करेंगे, एंड विच आर द टेक्निक्स के जो हम सेम HTML पेज के लेआउट को डिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। So today's tutorial was totally dependent on the theory, right? But next week के जो 3 tutorials होंगे, right? वो पूरे theory as well as practical based होंगे, and उसके अंदर हम वो सारे semantic elements पढ़ेंगे, right? कि जिसका यूज करके हम हमारे वेब पेज का layout define कर सके, right? So friends, this is the end of the tutorial. अगर आपको ये tutorial अच्छा लगा, like कीजिए, share कीजिए, एंड ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।